Hello students, I am Pooja, केमिस्ट्री एजुकेटर बंसल अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज CSIR नेट केमिकल साइंस की। राइट, इस सीरीज की जो हमारी खास बात होने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, तीनों ही पार्ट्स हम यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। राइट, तो जो आज का हमने टॉपिक लिया है और आज के जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो लिए हैं जो हमारे दिसंबर 2023 के एग्जाम में आए थे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक हमने लिया है सॉलिड स्टेट। राइट, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ज्वाइन करें आज ही टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आपको जो भी वीडियो आए आपको उसकी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारे क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट के हमारे आए थे क्वेश्चंस, ठीक है, 2023 के एग्जाम में। तो हमारे दो क्वेश्चन आए थे जी यहाँ पर 2023 दिसंबर के एग्जाम में। जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा आया था सेक्शन सी में, ठीक है, और सेक्शन सी में ये कितने मार्क्स का था जी? 4 मार्क का क्वेश्चन था। आपको पता ही है कि जो सेक्शन सी है वो हमारा 4 मार्क का रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड्स द फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट टू द। हमें ये बताना है कि जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो किससे यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा ऑप्शन दिया हुआ है रिडबर्ग स्टेट। तो रिडबर्ग स्टेट क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसके लिए ना कोई रेफरेंस बुक आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे रेफरेंस बुक है जी एटकिंस। एटकिंस की बुक से आप देख सकते हो इसके, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम 2 है पेज नंबर 767, ठीक है, पेज नंबर 767। तो वहाँ पे आपका इसका ये पूरा टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ आप इसको रेफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। अब देखो, जैसे कि हमारे पास है जी यहाँ पर रिडबर्ग स्टेट, ठीक है। रिडबर्ग स्टेट क्या होती है? रिडबर्ग स्टेट हमारे पास ऐसी स्टेट होती है जब हमारे एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडबर्ग स्टेट। तो देखो क्या हमने लिखा, क्या हम लिखेंगे इसे नोट डाउन कर लो आप। व्हेन इन एन एटम, व्हेन इन एन एटम more than one electron, more than one electron goes into higher energy state, goes into higher energy state, higher energy state, ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ ही चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडबर्ग स्टेट is known as रिडबर्ग स्टेट। राइट, यहाँ पर तो देखो जो रिडबर्ग स्टेट है उसका हमारे सॉलिड्स में जो, ठीक है, हमारी बैंड थ्योरी है उससे कोई यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और डी ऑप्शन दे रखा है फ्रैंकल एक्साइटर। जो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो लग रहा होगा ना और जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये होता ही क्या है, हम आंसर कैसे करें, है ना। तो फ्रैंकल एक्साइटोन क्या है? इट इज रिलेटेड टू फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज रिलेटेड टू फ्रैंकल डिफेक्ट। राइट, जैसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या कहते हैं कि यूजुअली जो केटाइंस होते हैं वो अपनी लेटिस साइड को क्या कर देते हैं, ठीक है, दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। राइट, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये आपके पास केटायन है, ये एनायन है, ये केटायन है जी, ये एनायन है, और ये आपके पास ऐसे केटायन है, फिर ये एनायन, ठीक है, ये केटायन हो गया, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास क्या है? एक लैटिस साइट है, ठीक है। इसको बना लेते हैं एक बार हम यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास।
अब देखो जो ना ये हमारे पास यहाँ पर ये लेटिसाइड है। हमने बोला कि यहाँ पे ना जो केटायंस है वो मिसिंग है अपनी लेटिस साइड से, यही होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। ठीक है, केटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइड, है ना। मान लो ये केटायन मिसिंग है फ्रॉम देयर लेटिस साइड एंड दे विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। मान लो हमने कह दिया कि ये अपनी इंटरस्टिशियल साइट्स में इस तरीके से आ गए। तो जो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हुई ना, ये वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, या आप ये बोल दो कि जो वैकेंसी क्रिएट हुई, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये क्या करेगी वैकेंसी, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल एक्साइटॉन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये भी फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है जी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो देखो हमारे पास क्या होता है, ऐसे होता है जी, है ना, वैलेंस बैंड, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड, राइट। इसके बीच में एक हमारे पास यहाँ पर लाई करता है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, क्या लाई करता है, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है, जहां पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, मिलने की। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इन बैंड्स का क्या होता है, जैसे कि अगर कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स में जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे आपस में, है ना। मान लो ये वैलेंस बैंड है, और तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऐसे मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ, कंडक्शन बैंड, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जबकि जो ये एनर्जी गैप होगा सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा कम हो जाएगा, और इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है वो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, यही गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। ऐसे होगा जी, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से बना लेते हैं, आप ड्रॉ भी ऐसे ही कर लो इसे, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ज्यादा गैप आपको नजर आए, ठीक है। यहाँ इस तरीके से मान लो इसमें इतना गैप है, इनके अंदर इतना गैप है, ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। अब देखो, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। पर उसने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ हमसे ये पूछा है कि फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक में क्या होगा, वैलेंस बैंड क्या होगा, फील्ड होगा। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंडक्शन बैंड तो ये हो जाएगा कि कंडक्टर्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में नहीं करते। तो हमेशा फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कौन सा बैंड आपका रहेगा, वैलेंस बैंड, राइट। तो इसका आंसर था हमारे पास वैलेंस बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जी, ठीक है। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ऑफ अ मोनोएटॉमिक सॉलिड the number of tetrahedral and octahedral holes within the unit cell respectively are। हमें यहाँ पर, ठीक है, कौन सी पैकिंग दे रखी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC पैकिंग, राइट। ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी में आया था, सेक्शन बी में 2 मार्क्स में, सेक्शन बी 2 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए अगेन आप बुक एटकिंस वाली रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 760 नंबर पेज उतने पर है, ठीक है जी। यहाँ पर एटकिंस की बुक से यहाँ पर इसका रेफरेंस हमने लिया है। अब देखो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC, ठीक है। FCC पैकिंग में हमारे पास यहाँ पर क्या था, देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर में कितने होते हैं जी, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास, ठीक है, 4 होते हैं। 4 कैसे होंगे, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, राइट, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर्स होते हैं 8, फेसेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2, फेसेस कितने होते हैं 6। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा जी,
1 + 3 = 4, राइट। हमारे पास हम ये चीज देखते हैं हमेशा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारी, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग, राइट, इन क्लोज पैकिंग मीन्स विच इज इक्वल टू n। अगर हमने ये कहा ना यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे जी, 4 होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, डबल होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारी क्लोज पैकिंग में। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8। तो देखो पहले टेट्राहेड्रल लिखा है तो मतलब 8, और फिर ऑक्टाहेड्रल लिखा है तो फिर आपके पास 4। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे सॉलिड स्टेट से थे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।